अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण सूत्र 3। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। पहले और दूसरे सूत्र में अष्टावक्र बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं, किंतु इसमें वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंध है। ये दृष्टि ही वासना का रूप है। जहाँ दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही ना हो तो वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसलिए चित्त जब सभी दृष्टियों से चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष है। विषयों में दृष्टि हटाकर केवल आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि यह चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है, तो फिर चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषयों में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ, सावधिक ही हुआ। किंतु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्त को जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है, किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना कामना की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है? सोचिए जरा। इसी के साथ इतिश्री सूत्र 3। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए आज्ञा।